में नया मोड़ आया है। आत्महत्या केस की आरोपी और निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उसका भाई देर रात बाइक पर सवार होकर घर से भाग निकले। जौनपुर में घर से भागने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। बाद में जौनपुर के होटल रघुवंश में अतुल की सास को देखा गया, जिसकी तस्वीर सामने आई है। यहां अतुल की सास मीडिया के सामने हाथ जोड़ते नजर आई। बता दें कि आत्महत्या केस की आरोपी और निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उसका भाई कल देर रात बाइक पर सवार होकर घर से निकलकर भाग गए थे। जौनपुर से भागने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ था। आपको बता दें कि एआई इंजीनियर ने बेंगलुरु में खुदकुशी की थी। इसके पहले उसने आरोप लगाया था कि वो पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान थे। वीडियो में उसने इस बात का भी जिक्र किया था कि वो न्याय नहीं मिलने से परेशान है। उसने करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उस पूरे मामले की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी। समस्तीपुर के रहने वाले अतुल बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी यूपी के जौनपुर की निवासी थी। दोनों की शादी हुई 2019 में, लेकिन अतुल के दावे के मुताबिक 2021 में उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और उसके बाद उस पर झूठे केस दायर करवा दिए। और वहीं जी मीडिया ने अतुल सुभाष के भाई से बात की। उन्होंने करप्ट सिस्टम पर सवाल उठाया। अगर जज के पद पे बैठे हुए लोग करप्ट हो जाएं तो न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए इंसान को। कल मैं कुछ चैनल्स पे कुछ एक पुराने जज को देख रहा था, सुन रहा था। उन्होंने शायद वो बताया कि इसके खिलाफ अपील आप हाई कोर्ट में चले जाते। तो मेरा ये उनसे क्वेश्चन था कि सर, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं उसको हाई कोर्ट में लेके जाता तो ऐसा भी प्रावधान है उसमें कि हमें 50,000 रुपये तक देने पड़ते उनके ट्रैवलिंग के लिए, जो कि एक जौनपुर में रहने वाले लोग हैं, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए मुझे 50,000 रुपये देने हैं। इस बात की भी जिक्र जो है वो मेरे भाई ने अपने वीडियो में करी है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो मेरे भाई ने मेल लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी लिखा है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, वो उस मेल को पढ़ें और उसको देखें कि उसको किस तरह से मेंटली हरास किया गया है, किस तरह से चीज़ें उसके साथ की गई है, तो और उस पर संज्ञान ले। मैं ये चाहता हूँ। और एक और मेरी डिमांड है। और वहीं अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी अपने सीने पर न्याय के लिए पोस्टर लगाए बैठे हुए हैं। बेटे के जाने का दुख के साथ बहू की प्रताड़ना की शिकार ये परिवार अब न्याय चाहता है। अतुल के पिता बिलखते हुए कहते हैं कि बेंगलोर से बनारस 100 बार जाने का दर्द झेला। जो बहू सिर्फ एक बार पूसा आई, उसने पूरे परिवार पर 498 का केस दर्ज कर दिया। पूरा परिवार प्रताड़ित होता रहा। अतुल के भाई विकास कहते हैं कि भाई ने कभी नहीं बताया कि वो कैसे इस प्रताड़ना को झेल रहा है। विकास अपने भाई अतुल के लिखे वो वाक्य दिखाते हुए कहते हैं कि भाई ने लिखा कि न्याय नहीं मिला तो उसकी अस्थियां कोर्ट के बाहर नाले में बहा देना। सुनिए जी मीडिया से अतुल के पिता और भाई ने क्या कुछ कहा है। एक पिता के लिए सबसे बड़ा मुश्किल क्षण वो होता है जब उसके बेटे का शव उसके कंधे पर है। हमारे साथ पवन मोदी जी हैं। पवन मोदी जी जब इनके बेटे की शादी हुई थी तो 100 लोगों के बारात लेकर के जौनपुर भी गए थे, लेकिन आज अतुल सुभाष नहीं है। अतुल सुभाष ने एक सवाल खड़ा किया है इस देश के सिस्टम पर, इस देश की न्यायपालिका पर। आप देख सकते हैं कि पवन मोदी जी के सीने पर लगा हुआ है जस्टिस इज ड्यू, यानी किसी को न्याय अभी तक अधूरा है। पवन जी, क्या हुआ था? आप सोच के देखिए कि हम यहाँ पर पूरे समाज से आप पूछ लीजिए कि हम पति पत्नी कितना मेहनत करके दुकान जाते हैं आते हैं। मेरा बच्चा भी वहाँ बेंगलोर में रह के कमा के खाता है। पैसा कम मिले या ज़्यादा मिले वो तो दे रहा था। बेंगलोर से बनारस आता था, 120 बार उसको तारीख लगी है। जाता था फ्लाइट से, फिर वहाँ से बस पकड़ के जौनपुर जाता था। फिर वहाँ पर मालूम पड़ता था जज नहीं आई, पेशकार उसको कहता था कि पैसा दोगे तो लंबा डेट देंगे, नहीं तो 4 दिन के बाद का डेट देंगे। मेरा लड़का कभी भी गलत काम नहीं किया, पढ़ाई भी किया है, अपनी ईमानदारी से किया है कि जितना भी नंबर लाऊंगा मैं अपनी मेहनत से लाऊंगा। एक धारा यदि कम हो गई तो दूसरी धारा लगा दिया गया।
दूसरी धारा कम हुई तो तीसरा धारा मेरा लड़का कभी हमको अपना कष्ट नहीं बताता था, भीतर भीतर घुटता था। इतना बड़ा जो कदम उठाया, एक दिन का कदम उठाया हुआ नहीं, इतना बड़ा नोट लिखना, ये लगता है महीनों से प्लानिंग करके ऐसा किया है सर, ऐसा किया है। यदि हमको मालूम होता हम कहते नौकरी छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। देखिए, पवन जी के छोटे बेटे हैं हमारे सामने और यहाँ बैठे हैं, और ये भी दिल्ली में काम करते थे। दोनों भाई हंसी खुशी रहते थे। हम अब बात करते हैं कि ये बताइए कि अब तक का जो कुछ भी हुआ, कितने प्रताड़ित आप लोग हो रहे हैं? हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरा भाई कर लेगा। कभी उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया कि इतनी सारी चीज़ें वो सोच रहा है या करने की कोशिश करने की सोच रहा है। सब कुछ ऐसा लगा कि जैसे अचानक से मेरे पास रात को मैसेज आता है और फिर मैं फ़ोन कर रहा होता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। फिर सब कोई परेशान हो गए। फिर हमें लगा कि पता नहीं क्या कर लिया है, क्या नहीं करवाया है। फिर हमने किसी की मदद से, कुछ लोगों की मदद से वहाँ बैंगलोर में हमने उसका गेट तोड़वाया और फिर देखा कि वो सुसाइड कर चुका था। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जे मीडिया, पूसा, समस्तीपुर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।